तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गुरु इष्ट एवं शिष्य का क्या संपर्क है, इसके बारे में रोचक प्रसंग हो रहा था, जहाँ पर एक ओर से स्वयं जगत गुरु श्री रामकृष्ण उपस्थित है, दूसरे ओर से सर्वोत्तम शिष्य भक्त चूड़ामणि गिरीश घोष तथा लेखनिकार स्वयं मास्टर महाशय, इनका भी योगदान कम नहीं है। बीच बीच में ये मंतव्य कर रहे हैं आपने को गोपन करके। श्री रामकृष्ण ने कहा, इष्ट ही गुरु रूप से शिष्य के पास आते हैं एवं उनके धीरे धीरे अपने हिफाजत में रखते हुए इष्ट के पास पहुंचा देते हैं एवं आखिर में इष्ट में विलीन हो जाते हैं। इसके उपरांत हम लोग देखा है, उल्लेखित है वचनामृत में 1 सितंबर 1885 एक भक्त बोल रहे हैं। एक भक्त मतलब और कोई नहीं, मास्टर महाशय होगा। कारण और सब भक्त का नाम उल्लेख किया, नवगोपाल हो, गिरीश हो, जो भी हो, लेकिन उनके बारे में खाली लिखा एक भक्त। मोस्ट प्रोबेबली मास्टर महाशय उन्हें कह रहे हैं गुरु के सिर और शिष्य के पैर। कितना ही बोला। तो गिरीश घोष साथ साथ सानंद के कह रहे हैं हाँ 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 ठीक बोला है। लेकिन इसका मतलब क्या है, वो व्याख्यान करते हुए वहाँ पर उपस्थित नवगोपाल घोष, उन्होंने व्याख्यान किया। अब समझें क्या बताया ये वक्त ने। गुरु का शीर शिष्य का चीज़ है, गुरु का पैर शिष्य का चीज़ है, शिष्य का माथा गुरु का चीज़ है। अर्थात गुरु शिष्य का शीर में बैठते हैं। इसका हम व्याख्यान किया है। हमारे शरीर में जो सप्त चक्र है, उसके सर्वोपरि जो सहस्रार चक्र है वो गुरु स्थान है, जहाँ पर 1000 दल विशिष्ट शीत कमल का कल्पना किया है। उस सिरोपरि गुरु का स्थान है। पहले गुरु ध्यान किया जाता है, फिर उनको गुरु के सहारा से गुरु हमें इष्ट के पास ले जाते, वो कि हृदय मंदिर में अनाहत चक्र में विराजमान है। लेकिन गुरु शिर स्थान, इसीलिए बताया शिष्य का सिर गुरु का स्थान है। शिष्य का गुरु का संपत्ति है, जबकि गुरु का पैर शिष्य का संपत्ति है। कि शिष्य वहाँ पर ही आश्रय लेते हैं। गुरु चरण श्री गुरु चरणों सरोज रज निज मनो मुकुर मुधारी वरणऊ रघुवर विमल यशु जोदया के फल चली। ये तो बताया तुलसीदास जी। तो गुरु का चरण रज हमारा स्थान है, ये सहज उत्तर दिया है। लेकिन गिरीश घोष कहते हैं नहीं, शिष्य का माथे में शिष्य का पैर गुरु का माथा पे रहता है। तो सब कहते ऐसी कैसे होता है, ये हम चर्चा किए हैं। गिरीश घोष कहते हैं कि
शिष्य जब चलने में असमर्थ हो जाते हैं, गुरु उसको पकड़ के अपने सिर पर लेके पार कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है गुरु का सिर, शिष्य का पैर। ये तभी संभव होगा जब हम गुरु को अपना लेते हैं। मतलब गुरु तो ले जाते हैं, ये समझना तभी संभव होगा। गुरु के साथ जब तक करीबी नहीं रहेगा तब तक हम ये बात समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन इस बात को समझने का भीतर ही हमारे आध्यात्मिक सफलता का रहस्य निहित है। द सीक्रेट ऑफ आवर स्पिरिचुअल सक्सेस इज हिडन on this particular matter. What is our relation with our Guru? गुरु का साथ जब तक हम अपनापन स्थापन नहीं कर पाएंगे तब तक गुरु के प्रति हमारा संपूर्ण निर्भरता नहीं आएगा। स्वभावतः समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो सहज चीज़ नहीं बताया। गिरीश घोष का सफल का रहस्य ही है। वो जानते थे उनका क्या कमियां हैं, वो ये भी जानते थे स्वयं श्री रामकृष्ण उनका कमियां के बारे में उससे भी ज़्यादा भली भांति जानते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंट किस्मत था कि हमारा जितना भी कमियां हो, हमारा गुरु उसको दरकिनार करके हम उठा लेंगे। ये जो विश्वास, ये जो भरोसा, गुरु के प्रति निर्भरता, यही है आध्यात्मिक जीवन का सफल का रहस्य। क्योंकि गिरीश घोष अपने जीवन में करके दिखाया एवं हमें करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। उनका जीवन हमारे लिए चरम सीख है। हम लोग अपने बलबूते भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु को निर्भर करने से वो हमें ले जाएंगे, ज़रूर ले जाएंगे। ऐसी विश्वास होना चाहिए। तो जैसे स्वाभाविक हमारा होता है, मैं व्यक्तिगत उदाहरण देके बता रहा हूँ। जब हम लोग प्रथम तो गुरु के पास आए थे, हमारा भूल तो खोटा त्रुटि होता है एवं उसके लिए गुरु से डांट खाना पड़ता है। तब मन में हमारा बहुत कष्ट होता है। हम तो गुरु को अपना के लिए आए हैं, इतना डांट फटकार। तो तब उस समय में गुरु के कठोर शासक रूप से हमें प्रतीयमान होता था, स्टर्न डिसिप्लिनिटी। लेकिन बाद में पता चला वे स्नेहमयी माता के जैसे है, जो बच्चा को संशोधन करने के लिए माँ को कभी कभी कठोर होना ज़रूरत होता है। उनके भलाई के लिए करते हैं, और जब शासन करते हैं उसके लिए उनका भी कष्ट होता है, लेकिन मजबूर होकर करना पड़ता है भलाई के लिए। ये समझना पड़ेगा। गिरीश घोष पहले से समझ लिया कि वे कितने अपना है। इस संपर्क में एक बहुत प्रचलित कहानी है। कहानी में कहा गया है कि एक व्यक्ति वो भगवान को बहुत लगन से पुकारते थे, लेकिन कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हुआ। इसके लिए बहुत दुखी थे, बहुत अभिमानी थे कि भगवान को मैं अपना लिया, ईश्वर को अपना लिया, और वो इतने करीब रहते हुए भी मुझे कृपा नहीं किया। अभिमान था। जब उनको देहांत हुआ तब देखा एक उनका जो इष्ट उनके सामने उपस्थित है। तो उन्होंने कहा, आप अभी कहाँ से आया? बोले, मैं तो और इष्ट हूँ।
तो अभी जिंदगी भर आपको पुकारते हुए आपका समय नहीं हुआ, अभी हमारा जब मौत हो गया आप आने से हमारा क्या फ़ायदा है? अब तो इतना दिन तक हमको भूल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो सदैव तुम्हारा साथ रहा, कभी तुमको छोड़ा नहीं, एक मुहूर्त भी छोड़ा नहीं। लेकिन कैसे संभव है? तो हम तो कभी आपको दिखाई नहीं पड़ा। बोले उससे क्या फ़र्क होता है, मैं तो बराबर तुम्हारे साथ थे। तो प्रमाण क्या है? एक काम करो, मैं इधर खड़ा हूँ, कह रहे हैं इष्ट एवं गुरु कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, क्या कि देख लो। तो पीछे हट के वो अबाउट टर्न करके चलना चालू किया। जाते वक्त तो आश्चर्य होकर देखा कि बराबर वहाँ 2 जोड़ी पैर का चिन्ह है, एक उनके है और दूसरा किसी को। अरे ये तो सर्वदा हमारा साथ साथ कोई तो चला, ये तो प्रमाण है, ये तो पैर का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। देयर कैन नॉट बी ग्रेटर प्रूफ देन दिस। तो अनेक रास्ता का अतिक्रम किया करके वो वापस आया। देखा वो व्यक्ति खड़े हैं उनके इष्ट रूप से। तो कहा हाँ, आपने जो कहा था वो बात सच है, हमारा साथ और कोई दूसरा कोई था, लेकिन बराबर नहीं था। कभी कभी खाली एक ही पैर स्टेप दिखा, 4 स्टेप नहीं, 2 ही पैर का था। अर्थात जब हमारा दुस्समय हुआ था, अब हमको छोड़ दिया था। हम जब कष्ट में झेला था तब आपको बहुत बार पूछा, तब आपको नज़र नहीं आया, इसलिए मुझे झेलना पड़ा। तब मुझे इसी समय हमारा खाली पैर छूने से बराबर अब नहीं थे। अधिकांश समय थे जब हमारा दुस्समय था, उस समय अब छोड़ दिया। बोले नहीं, उस समय में वो जो पैर का चिन्ह देखा वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम तब चलने में असमर्थ हो गए, मैं आपको उठा के सिर में बैठा के ले गया, वो मेरा पैर का चिन्ह है। तो ये सुनते हुए वो आश्चर्य हो गए। और ये है गिरीश घोष का कथित गुरु का माता शिष्य का पैर का व्याख्यान। गुरु कृपा करके, इष्ट कृपा करके उस समय में हमें अपने गोदी में लेके कंधा में बैठा के ले जाते हैं, ताकि हमारा एवं जब वो दुस्समय अतीत हो जाता है फिर उनको हमें पैर पे चलने के साथ ले जाते हैं। तो गुरु का, इष्ट का कितना महत्व योगदान है, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। जब हमारा दुस्समय होगा तब कभी घबराना नहीं चाहिए। उस समय हमें समझना चाहिए दिस इज़ द टाइम जब भगवान कृपा करके हमारे करीब पहुंचते हैं एवं हमें उद्धार करने के लिए तत्पर रहता है। ही बिकम्स एक्टिव एट दैट टाइम। दूसरा समय हम भी भूल जाते हैं भगवान भी हमारे साथ है कि नहीं, लेकिन दुस्समय होगा ज़रूर। इसीलिए कहा जाता है कि आवर एडवर्स सिचुएशंस आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। उसी समय भगवान का करीब रहता है। भगवान की हमें मन इतना करीब लेके, अपने पास लेके वो पहुंचा देंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ईश्वर के साथ, गुरु के साथ इतना अपनापन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि वे सदैव हमारा साथ हैं, हमारा साथ रहेंगे। एवं जब हम चलने में असमर्थ हो जाएंगे, वो स्वयं हमें उठा के ले जाएंगे। एवं जब तक हम इष्ट प्राप्ति नहीं होता है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। जन्म जन्मांतर के संपर्क है। हमें गुरु के साथ जितना अपनापन बढ़ेगा, उतना ही गुरु शक्ति हम उपलब्धि करेंगे। गुरु शक्ति तो है, क्रियामान है, लेकिन हम उपलब्धि नहीं करते हैं, उसको स्वीकृति नहीं देते हैं। जब हमारा दुस्समय आता है, उस समय पता चलता है
अगर कोई गुरु शक्ति नहीं रहता हम पार नहीं कर सकता था। जीवन में प्रमाण हो जाता है, हमारे अपने बलबूते हम उद्धार नहीं हो सकते हैं। गुरु उस समय में इष्ट विषय में प्रमाण कर देते हैं, मैं हूँ, घबराओ नहीं। जब गुरु के साथ हमारा इतना अपनापन का जब करीबी संपर्क हम स्थापन कर लेंगे, तब हमारे आध्यात्मिक जीवन ज़रूर सर्वतोभाव में सफल हो जाएगा। इष्ट दर्शन से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।